पुराने दौर की बात है कि कुछ दोस्त बैठकर आपस में गपशप लगा रहे थे। बातों ही बातों में बात जिन्नात और कब्रिस्तान तक पहुंच गई। एक दोस्त कहने लगा कि रात होते ही कब्रिस्तान में जिन्नात का कब्जा हो जाता है। रात के वक्त कब्रिस्तान में किसी को नहीं जाना चाहिए। जबकि दूसरा दोस्त उसकी बात पर हंसने लगता है और कहता है कि मैं ऐसी बात नहीं मानता। ये बात ठीक है कि वहाँ जिन्नात का बसेरा होता होगा, मगर जिन्नात इंसानों के सामने कभी नहीं आते। इनमें से एक दोस्त कहता है कि मैं बहुत बहादुर हूँ, अगर कोई जिन मेरे सामने आ भी गया तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा, और मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं तुम सबको एक पूरी रात कब्रिस्तान में गुजार कर दिखाऊंगा। वो तमाम दोस्त मिलकर शर्त लगा लेते हैं और दूसरे दिन रात को कब्रिस्तान जाने का प्रोग्राम बनाकर सब दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को सब दोस्त फिर से इकट्ठे होते हैं और सब दोस्त मिलकर उस बहादुर दोस्त को कब्रिस्तान तक छोड़ने जाते हैं। अभी वो कब्रिस्तान के दरवाजे से अंदर दाखिल ही होते हैं कि उनको एक बूढ़ी औरत रास्ते में मिलती है और वो उन सबको कहती है कि तुम सब रात के वक्त यहाँ क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। इस कब्रिस्तान में एक चुड़ैल रहती है और जो भी इस कब्रिस्तान से गुजरता है वो चुड़ैल उसको मार देती है। ये कहकर वो बूढ़ी औरत आगे गुजर जाती है और वो सब दोस्त परेशान होकर खड़े हो जाते हैं। इनमें से दो दोस्त कहते हैं कि यारो बस करो, वापस चलते हैं, ये बुरी औरत ठीक कह रही होगी। लेकिन उनका बहादुर दोस्त कहता है मैं तो शर्त पूरी करूंगा और एक रात कब्रिस्तान में गुजार कर ही जाऊंगा। जैसे ही वो सब दोस्त कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं, उनके सामने एक सुंदर सी औरत गुजरती है। वो सब दोस्त उस औरत को आवाज लगाते हैं तो वो औरत अचानक से गायब हो जाती है। वो सब आगे चलने लगते हैं। उनको औरत के रोने की आवाज आती है। वो सब दोस्त उस आवाज की जाने बढ़ते हैं और सब देखते हैं कि वही सुंदर सी औरत जमीन पर बैठी रो रही है। वो सब दोस्त उसके पास जाकर पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो वो औरत अचानक से खौफनाक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है और उन दोस्तों की तरफ बढ़ने लगती है। सब दोस्त बहुत डर जाते हैं। एक दोस्त के पास रोशनी करने के लिए मशल थी। वो मशल उस चुड़ैल की तरफ कर देता है। मशल से उस चुड़ैल को आग लग जाती है और वो जलकर राख हो जाती है और वो सब दोस्त आइंदा रात को वीरान जगहों पर जाने से तौबा कर लेते हैं।